ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट में। रेलवे में विजिलेंस विंग के एक अफसर का मोहर। विंग में 2 साल से बिना पद की कार्रवाई कर रहा इंस्पेक्टर। वर्ष 2015 से 2021 तक विजिलेंस में नियमानुसार उन्होंने कार्य किया, लेकिन पिछले 2 साल से बिना पद के ही इंस्पेक्टर उस पद पर कार्य कर रहा है। अब पीओ के पद पर चयन हो सके, इसीलिए नियम बदल दिए गए, लेकिन चयन के लिए विज्ञप्ति की शुरुआत में ही डाल दी गई एक शर्त। इन्वेस्टिगेटिंग या फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर पद पर कार्य कर चुके लोग होंगे योग्य। सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर ने पूर्व में पीओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाला और इसी तरह इनकी हो जाएगी मनचाहे पद पर नियुक्ति भी, जबकि रेलवे में इस तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम के मिजाज को बदला है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सर्दी के बीच कल सुबह से ही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। अचानक से पलटे मौसम से लोगों की दिनचर्या में बदलाव रहा। खराब मौसम और संडे के चलते घरों से निकलने में लोग परहेज कर रहे हैं। एक तरफ संडे है लेकिन मौसम भी खराब है, तो लोग सोच समझ कर ही अपने घरों से बाहर कदम निकाल रहे हैं। मौसम विभाग ने 29, 30 यानी कि आज और कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज तो बारिश बरसी, कल भी बारिश इस तरह से रह सकती है, ये मौसम विभाग की संभावना। इसी के साथ अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, साथ ही करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर जिले के कई इलाकों में भी ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की है। 22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसका ऐलान किया है। मंदिर के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा की है। गंगोत्री, यमुनोत्री के भी 22 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री के भी 22 अप्रैल को दर्शन उससे शुरू हो पाएंगे। केदारनाथ धाम के 26 अप्रैल से कपाट खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल से कपाट खुलेंगे। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की पूरी तैयारियां कर ली है। ऑनलाइन पंजीकरण में असमर्थ यात्रियों के लिए ऋषिकेश, बडकोट, पांडुकेश्वर समेत अन्य स्थानों पर काउंटर खुलेंगे। पहली बार पर्यटन विभाग कतार प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। कतार प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं को टोकन भी दिया जाएगा। सपा नेता आजम खान को योगी सरकार का झटका। रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। खत्म की है रामपुर के जौहर शोध संस्थान की लीज। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था और कैबिनेट ने मुहर लगाते ही मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान को वापस ले लिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए आजम खान ने इसको लीज पर दिया था। 100 रुपए सालाना लीज पर 100 वर्षों के लिए ट्रस्ट को दिया था, लेकिन सरकारी शोध संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लीज पर जब दिया गया। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस ट्रस्ट को चला रहा था। आजम खान भी इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहे। आज दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस के औपचारिक अंत का प्रतीक होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और आज भारत का शौर्य नजर आएगा। सबसे बड़ा ड्रोन शो भी दिखेगा। 3500 स्वदेशी ड्रोन दिखाएंगे अद्भुत नजारे। लेजर शो का आयोजन रखा गया है। रायसीना हिल्स की चमक आज देखने लायक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। इस शो में गांधी जी की दांडी यात्रा, G20, वंदे भारत ट्रेन, ब्रह्मोस मिसाइल, तिरंगा, आतिशबाजी, चीता इत्यादि ड्रोन के द्वारा दिखाई जाएंगी। तीनों सेनाएं, राज्य पुलिस, CAPF के संगीत बैंड के द्वारा 29 धुनें बजाई जाएंगी और ड्रोन शो रायसीना पहाड़ियों पर शाम को आकाश को रोशन करेगा। ड्रोन शो स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता और देश के युवाओं की तकनीकी कौशल का प्रदर्शन होगा। ड्रोन शो भविष्य के पथ प्रदर्शक रुझानों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जमीन से पानी निकालने पर पंजाब सरकार लेगी टैक्स। पंजाब में भूजल निकासी पर 1 फरवरी को टैक्स लगेगा। अब 1 फरवरी से इस पर टैक्स लगेगा। भूजल निकासी को लेकर पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कृषि, पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्ड, सुधार ट्रस्टों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है। उद्योग सहित सभी गैर छूट वाले उपभोक्ताओं पर भूजल टैक्स लग पाएगा। राजस्थान कांग्रेस के मौजूदा हालात, क्या रंधावा भी अब अजय माकन की राह पर है? अब विधायक आखिरकार क्योंकि उनकी बातें नहीं सुन रहे, क्योंकि मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन सवाल कि अब विधायक आखिर क्यों नहीं सुन रहे रंधावा की?
जबकि इन दिनों रंधावा गहलोत के करीब भी हो चुके हैं। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों विधायक वहां नहीं पहुंचे? ये बैठक कल थी पीसीसी में, लेकिन बड़ी संख्या में वहां विधायक नहीं पहुंचे। करीब 34 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। दरअसल कल रंधावा ने जयपुर संभाग में जो मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में संभाग के 34 में से 20 विधायक मंत्री नहीं पहुंचे। गैर हाजिर रहने वाले लोगों में गहलोत पायलट दोनों कैंप के विधायक शामिल रहे। गुजरात में पेपर लीक से राजस्थान में गरमाई है राजनीति। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का ट्वीट, कहा गुजरात की घटना से एक बार फिर से साबित हो चुका है कि पेपर लीक राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी हो रहा है। प्रदेश में विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे पर घटिया राजनीति करना उचित नहीं। साथ ही लिखा इस ट्वीट में कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण तक नहीं होने देना उचित नहीं है, यानी कि अभिभाषण नहीं होने दिया गया, ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार स्वयं कह चुके हैं कि देश भर की समस्या बन चुका है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राजस्थान में सरकार ऐसी घटनाओं में सख्त कार्रवाई कर रही है। दरअसल विधानसभा में बीजेपी आक्रामक लगातार हो रही है। पेपर लीक मामले पर लगातार सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस सरकार को गुजरात की घटना से मौका मिला है, भाजपा को उचित जवाब देने का मौका यहां पर कांग्रेस की सरकार ने इस बार ढूंढा और ट्वीट भी कर दिया। राजस्थान में चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री की सक्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रियता से राजस्थान के भाजपाई क्षेत्रों में जबरदस्त हलचल पैदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल कि क्या प्रधानमंत्री ने अभी से खुद संभाली है भाजपा के चुनाव अभियान की कमान? और अगर ये सही है तो उसका अर्थ ये है कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान का चुनाव भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। पिछले 3 महीने में राजस्थान की 3 यात्राएं मोदी कर चुके हैं। सिरोही, मानगढ़ धाम और मालासेरी डूंगरी में भी यात्रा उन्होंने की है और इन तीनों ही यात्राओं में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बुलावे पर प्रधानमंत्री दौसा के नांगल प्यारीवास जा सकते हैं और किरोड़ी से जुड़े सूत्रों के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोग जुट सकते हैं प्रधानमंत्री की सभा में। और ऐसे में प्रधानमंत्री इन राजस्थान की यात्राओं के जरिए एक स्पष्ट मैसेज भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की ऑपरेशनल कमांड में ही राजस्थान का चुनाव भी लड़ा जाएगा और वसुंधरा से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक सभी लोग इस दौरान उनके सेनापति की भूमिका निभाएंगे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।